बिग बॉस 16 के विनर MC स्टैन यानी कि अल्ताफ शेख, जो इनका पूरा जीवन निकला है, पुणे में निकला है, अब काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इनका मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शो होने वाला था, वहां पर ये पहुंचे हुए थे। लेकिन उसके पहले करणी सेना ने इन्हें चेतावनी देकर रखी थी कि आपको जो भी अपना परफॉर्मेंस देना है दीजिए, लेकिन आप मंच पर गालियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपसे अपने तरीके से निपट लेंगे। लेकिन MC स्टैन जैसे ही स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं, वो तुरंत ही गाली गलौज वाले रैप शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद करणी सेना के लोग मंच पर चढ़ जाते हैं और वैसे ही शो बंद होता है और MC स्टैन वहां से भाग निकलता है। उसके बाद कहानी ये होती है कि करणी सेना के लोग कहते हैं कि अगर MC स्टैन स्टेटस पर आकर सामने आकर माफी नहीं मांगता है तो हम उसके होटल जाएंगे और फिर वहां से जो काम होगा, जो रिकॉर्डिंग आपके सामने आएगी, वो आप सभी को देखनी पड़ेगी। जैसे ही ये मामला बढ़ा, MC स्टैन के जो फॉलोअर्स थे वो होटल पहुंच गए जहां पर वो रुके हुए थे। उसके बाद करणी सेना के लोग भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन कहानी ये होती है कि MC स्टैन जो है वहां से पहले से ही भाग निकले। तो मिला जुलाकर ये है कि कहा यह भी जा रहा है कि भाई साहब इंडिया छोड़कर ही निकल चुके हैं। अब किसमें कितनी कहानी सच है वो तो नहीं पता, लेकिन शो तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जहां जहां पर MC स्टैन का शो होगा वहां पर हम पहुंचकर इन चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मुझे भी समझ में नहीं आती कि जिन चीजों का जितना विरोध होता है वो तो और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। जैसे मुनव्वर फारूकी, उसका इतना विरोध हुआ, लॉकअप में पहुंचा, सुपरस्टार बन गया। आज कुछ फिल्मों में भी शायद काम मिलने की गुंजाइश पैदा हो रही है और एक सेलिब्रिटी वाला ओहदा तो उसे मिल ही गया है। तो जब रोक लगानी है तो बाकायदा तरीके से रोक लगाओ। ये सिर्फ विरोध करके कुछ मतलब निकल कर आता नहीं है। ये सारी चीजें विरोध के बाद और ज्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे पठान को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो पठान मीडिया में दिन रात बने रहा और इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी होती रही।